आप सभी को स्वागत करते हैं ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 8 अगस्त के पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में, जिसमें हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, 8 अगस्त के ट्रेड को एनालाइज करेंगे ही, साथ ही 9 अगस्त के लिए, मतलब आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपके लिए कौन से लेवल इम्पॉर्टेंट हैं, किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट है ग्लोबली और लोकली दोनों, तो इसकी भी चर्चा करेंगे। और क्या प्रेडिक्शन है हम लोगों का आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में, लॉन्ग का पोजीशन बना सकते हैं कि शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं, किस तरह का सिचुएशन हमारे सामने रहेगा, इन सब पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, 9 अगस्त के लिए, मतलब आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए एनवायरनमेंट कैसा है, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट कैसा है आपके सामने। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट बीरिश ही है, निगेटिव ही है। ग्लोबल एनवायरनमेंट निगेटिव है क्योंकि सारे यूरोपियन इंडिसेज निगेटिव क्लोजिंग किए हैं, मतलब प्राइस में फॉल आया है, प्राइस में डिसेंट आया है यूरोपियन इंडिसेज में। और डाउ जोन्स और नास्डैक अमेरिकन इंडेक्स जो हैं, अमेरिकन इंडिसेज जो हैं, डाउ जोन्स और नास्डैक और S&P 500, ये सारे निगेटिव ही क्लोजिंग हुई है, सब में निगेटिव ही क्लोजिंग हुई है। तो यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट को फॉलो करता है हमारा लोकल इंडिसेज, जिसमें बैंक निफ्टी भी है। और बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है नास्डैक का, उसकी भी क्लोजिंग निगेटिव में ही हुई है, अच्छी निगेटिव क्लोजिंग हुई है बैंकिंग सेक्टर की नास्डैक इंडिसेज में। तो आपके सामने निगेटिव एनवायरनमेंट है ग्लोबल। लोकल पोजीशन क्या है? लोकल पोजीशन है कि आपका जो प्राइस एक्शन हो रहा है बैंक निफ्टी में, वो दो गैप के बीच में हो रहा है। जो पहला गैप राइजिंग गैप है, जो सपोर्ट का काम कर रहा है अभी आपके सामने, और डेली टाइम फ्रेम पर का राइजिंग गैप है। और दूसरा जो गैप है वो डेली टाइम फ्रेम पर का फॉलिंग गैप है, जो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जो रेजिस्टेंस का काम करने वाला गैप है, उसका लेवल क्या है हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि उस लेवल के पास प्राइस एक्शन जब होगा, प्राइस जब रैली करते हुए उस लेवल पर पहुंचेगा, तो वहाँ हम अलर्ट हो जाएंगे अपने पोजीशन के प्रति। वहाँ या तो हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग करना पड़ सकता है, लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड करना पड़ सकता है, या हमें नया शॉर्ट पोजीशन बनाने का मौका मिल सकता है उस इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास। तो लेवल को जानेंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो एक फॉलिंग गैप का जोन है, जो 45,400 से लेकर के 45,472 का जोन है, 72 पॉइंट का जोन है। 45,000 45,400 से लेकर के उसका बॉटम लाइन 45,400 है, और टॉप लाइन उस गैप का 45,472 है। तो ये गैप है आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस। और उसके नीचे जो हमारा लेवल है, जहाँ पर प्राइस अभी सपोर्ट में है, वो गैप है, वो एक राइजिंग गैप क्रिएट हुआ था जब प्राइस रैली किया था। तो रैली के समय वो गैप क्रिएट हुआ था। तो वो गैप क्या है? उसका लेवल है 44,790 से लेकर के 44,890 का गैप है, जोन है, एक जोन है प्राइस का। 44,790 से लेकर के
बॉटम लाइन 44,790, टॉप लाइन 44,890। ये 100 पॉइंट का जो गैप है, इसी के टॉप लाइन पर मतलब 44,890 के लेवल के ऊपर प्राइस अभी आपका सपोर्ट लिया पिछले ट्रेडिंग सेशन में, जिसको हम एनालाइज करने वाले हैं। 8 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस पहले उस गैप के बॉटम लाइन पर सपोर्ट ले रहा था उसके पहले के ट्रेडिंग सेशन में, और 8 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन में ये जो राइजिंग गैप था 44,890 का जो टॉप लाइन है उस गैप का, उस टॉप लाइन पर प्राइस सपोर्ट लिया पिछले ट्रेडिंग सेशन में, और कई मौके मिले जैसा कि हमारा प्रेडिक्शन था पिछले ट्रेडिंग सेशन के एनालिसिस में। मतलब 7 अगस्त के पोस्ट ट्रेड एनालिसिस में जो हमारा प्रेडिक्शन था 8 अगस्त के बारे में कि 8 अगस्त को क्या हो सकता है, तो हमारा प्रेडिक्शन नहीं था कि प्राइस उस पर सपोर्ट लेकर के, उस गैप के टॉप लाइन पर सपोर्ट लेकर के अगले टारगेट के लिए रैली कर सकता है। प्राइस रैली किया भी, प्राइस वहाँ से 45,100 के लेवल के पास जाकर के रेजिस्टेंस फेस किया, 100 के लेवल को पेनिट्रेट कर दिया। मतलब अगर आप 44,890 के आसपास अगर आप बाइंग करते, ट्रेड में इंटर करते, तो वहाँ से 200 पॉइंट का आपको 210 220 पॉइंट का एक अच्छा टारगेट आपको अचीव होता लॉन्ग साइड में, क्योंकि अच्छी रैली हुई, फर्स्ट आवर में अच्छी रैली हुई। उसके बाद चूँकि मार्केट बियर्स इन कंट्रोल, जैसा कि पिछले ट्रेड एनालिसिस में भी चर्चा की थी कि मार्केट क्या है, बियर्स इन कंट्रोल है, तो बियर्स एक्टिव हुए उस लेवल पर 45,100 के लेवल पर, उसके ऊपर बियर्स एक्टिव हो गए और प्राइस को फिर दोबारा उसी लेवल पर लाए, मतलब उस गैप के टॉप लाइन पर ला करके वहाँ पर प्राइस स्टेबिलाइज हुआ। मतलब ये बुल्स जो थे, बुल्स पहले अपना पकड़ बनाए हुए थे, बुल्स का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो इस गैप के 44,790 जो बॉटम लाइन था, उस बॉटम लाइन के नीचे पकड़ था बुल्स का, और 44,890 के ऊपर बियर्स का कैप्चर था, बियर्स का इलाका था, बियर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड था 44,890 के ऊपर। अब क्या हुआ, उस 100 पॉइंट के जोन को, इस गैप के जोन को बुल्स अपने कब्जा में ले लेते हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन में, और अपना बैरिकेडिंग कर देते हैं, अपनी किलेबंदी करते हैं, फोर्टिफाइड कर देते हैं उस पूरे गैप को। पूरा गैप आ गया है बुल्स के कब्जे में पिछले ट्रेडिंग सेशन में, वो बुल्स का टेरिटरी बन चुका है, बुल्स उस पर अपना कब्जा जमा चुके हैं, पोजीशन बना चुके हैं। तो बुल्स की पोजीशन अभी कहाँ पर है, तो बुल्स की पोजीशन मतलब डिमांड की आर्मी, मतलब डिमांड की अग्रेसिव डिमांड का लेवल जो है अभी आपके सामने, वो 44,890 जो उस गैप का, राइजिंग गैप का टॉप लाइन है, और टॉप लाइन पर बुल्स का पोजीशन है। तो अगर कोई भी हमें लॉन्ग का पोजीशन बनाना होगा तो वही जगह है पोजीशन बनाने का, और उसी के नीचे प्रॉपर स्टॉप लॉस रखने का। स्टॉप लॉस 10 और 20 नहीं चलेगा, स्टॉप लॉस प्रॉपर लेना पड़ेगा, लेवल के हिसाब से स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, नहीं तो बार बार स्टॉप आउट होंगे, टारगेट तो अचीव होगा लेकिन आप मार्केट से बाहर रह जाएंगे, मार्केट आपको स्टॉप आउट। तो जैसा मार्केट का एनवायरनमेंट, उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। ऑप्शन ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस बड़े रखने होंगे, स्टॉप लॉस लेवल चार्ट के पैटर्न के हिसाब से, चार्ट के लेवल के हिसाब से आपको रखने पड़ेंगे। अगर गैप के ऊपर आप एंट्री लेते हैं उस गैप को सपोर्ट मान करके, तो गैप के नीचे 100 पॉइंट नीचे आपको स्टॉप लॉस कम से कम 100 पॉइंट नीचे रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके स्टॉप लॉस 10-20 रुपया रखे, उसको हिट किया प्राइस और हिट करके फिर बूम कर गया, फिर रैली कर दी, आप आउट हो जाएंगे, बार बार स्टॉप लॉस देंगे। तो एक मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, मार्केट एनवायरनमेंट के हिसाब से ट्रेड लेना है, पेस ट्रेड अकॉर्डिंग टू द मार्केट एनवायरनमेंट। इस बात को भूलेंगे नहीं, मार्केट इज नेवर रॉन्ग, द मार्केट इज नेवर रॉन्ग, इस बात को भी भूलेंगे नहीं। ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, इम्पोर्टेंट लेवल पर लेंगे,
और उस लेवल के नीचे प्रॉपर प्लेस पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अब स्टॉप लॉस का ऑर्डर रखेंगे प्रॉपर प्लेस पर। विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। और पुराने जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं उसको चार्ट पर ड्रा करके उसको ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ पर प्राइस एक्शन को देखते हुए अपने पोजीशन को एग्जिट, एंट्री, स्टॉप लॉस सारा डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से सारे ट्रेडिंग रूल को फॉलो करते हुए, क्योंकि रूल ही हमारा प्रोटेक्टर है, इस ट्रेडिंग जर्नी में ट्रेडिंग रूल ही हमारा प्रोटेक्टर है। तो इस ट्रेडिंग रूल को एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनेंगे, ट्रेडिंग रूल का फॉलोअर बनेंगे, क्योंकि रूल ही हमारा प्रोटेक्टर है। और कोई प्रोटेक्टर इस ट्रेडिंग की दुनिया में, इस ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में, इस ट्रेडिंग इकोसिस्टम में कोई और हमारा प्रोटेक्टर नहीं है। धम्मो रक्षते रक्षितः, इस बात को याद रखेंगे कि हमारे द्वारा धारण किया गया रूल ही, हमारे द्वारा फॉलो किया गया रूल ही हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो दोस्तों, चलते हैं इसके लिए ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस के लिए चलते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहां पर हम बैंक निफ्टी में जो भी चार्ट पैटर्न बनता है, जो भी कैंडल लाइंस पैटर्न बनता है, जो भी मार्केट पिक्चर हमारे सामने आता है, उस मार्केट पिक्चर को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने अभी यही सिचुएशन है। आवरली टाइम फ्रेम पर जो चार्ट है उसको आप देख सकते हैं किस तरह से मार्केट सिचुएशन है। ये जो दो ग्रीन कलर के लाइन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये जो दो ग्रीन कलर के लाइन हैं, ये जो लाइन आपके हैं ग्रीन कलर के दो लाइन, जिस पर हम ब्लैक मार्कर से लाइन ड्रा कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर रहे हैं, ये दो ग्रीन कलर के लाइन ही आपके यही गैप का जोन है, यही गैप का जोन है, यही गैप का जोन है, यही आपका गैप का जोन है। तो यही आपका पिछले ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं, 1 आवर का 7 कैंडल है आपके सामने पिछले ट्रेडिंग सेशन का। तो इसी गैप के जोन में इसके टॉप लाइन के ऊपर जो 44,890 का जो लेवल है, इसी के ऊपर प्राइस सपोर्ट लिया, प्राइस इस लेवल तक आने की कोशिश किया। ये लेवल जो आपका 45,100 का लेवल है, यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लिया है। मतलब प्राइस इसी जोन में 44,890 से लेकर के 44,890 से लेकर के 45,100 के लेवल तक प्राइस क्या किया, सपोर्ट। प्राइस उसी जोन में प्राइस एक्शन करते रहा, उसी जोन में ट्रेडिंग होते रहा। तो देखिए किस तरह से आपका हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है, हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है। इस ओवर सोल्ड सिनारियो जब आया चार्ट पर, जब ओवर सोल्ड पिक्चर बनता है, RSI डिपिक्ट करता है कि मार्केट आपका ओवर सोल्ड हो चुका है, और अग्रेसिव सेलिंग आपका एक कैंडल लाइन पैटर्न भी दिखाता है कि किस तरह से अग्रेसिव सेलिंग मार्केट में हुई है। अग्रेसिव सेलिंग के बाद क्या होता है, मार्केट सिनारियो, मार्केट पिक्चर ओवर सोल्ड हो जाता है। इस ओवर सोल्ड सिचुएशन में बुलिश रिवर्सल के पैटर्न बहुत अच्छे वर्क करते हैं जब वो इम्पॉर्टेंट लेवल पर बनते हैं। और इस तरह से प्राइस क्या करता है, इस बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न जो यहाँ पर बना आपके 44,500 के लेवल को जैसे ही प्राइस पेनेट्रेट करता है, जो आपका एक बहुत ही पुराना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 44,500 का लेवल, यहाँ पर जब बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना, तो देखिए प्राइस एक्शन किस तरह से हुआ, कितना अच्छा वर्क किया इस ओवरसोल्ड सिनारियो में बुलिश रिवर्सल का पैटर्न। और देखिए तुरंत प्राइस इसके ऊपर जाता है, तुरंत इसके ऊपर जाता है, फिर एक बनता है इस तरह का निगेटिव पैटर्न उस गैप के ऊपर। ये जो गैप का लेवल आपका है चार्ट पर, जो गैप का राइजिंग गैप है, उसको एक कैंडल पेनेट्रेट करता है, लेकिन तुरंत यहाँ पर बियर्स पोजीशन बनाए हुए थे इस गैप के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के जोन के ऊपर, क्योंकि प्राइस जब इसको ब्रेक कर दिया तो पोलरिटी के हिसाब से जो गैप था, जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, वो गैप रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर गया। और इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर बियर्स अपना पोजीशन बना करके रखे हुए थे, और यहाँ पर बनाते हैं इस तरह का पैटर्न, बनाते हैं एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, जो भी इस रिवर्सल का पैटर्न है। लेकिन वो पैटर्न देखिए किस तरह से वर्क करता है। प्राइस
पेनिट्रेट तो करता है इस पूरे गैप को नीचे की ओर, लेकिन तुरंत बियर्स एक्टिव होकर के प्राइस को गैप के ऊपर लेकर चले जाते हैं और फिर आपको तुरंत एक पैटर्न बन जाता है आपके सामने। बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न इस गैप के पास तुरंत बनता है, ठीक इसके अगला पैटर्न आवरली टाइम फ्रेम पर। ये क्या इंडिकेट करता है? ये दोनों पैटर्न एक साथ इंडिकेट करते हैं कि मार्केट में बुल्स और बियर्स इक्वल स्ट्रेंथ से लड़ रहे हैं, इक्वल स्ट्रेंथ से लड़ रहे हैं। और देखिए आरएसआई भी बता रहा है इस पॉइंट पर कि स्ट्रेंथ क्या है, इक्वल है, 50 का लेवल है। आरएसआई में 50 का लेवल है इस पॉइंट पर। आरएसआई 50 पर दोनों में लड़ाई चल रही है, मतलब दोनों का स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इक्वल है। और यहीं पर हमारा प्रेडिक्शन था कि मार्केट क्या रह सकता है, साइडवेज रह सकता है। तो इस तरह से साइडवेज मूवमेंट जो चला वो अभी तक चलते आ रहा है, अभी तक प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन इसके पहले वाले ट्रेडिंग सेशन में प्राइस इस लेवल पर गैप के बॉटम लाइन पर कंसोलिडेट कर रहा था, अभी प्राइस इसके टॉप लाइन पर कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब बुल्स अपना पोजीशन जो बॉटम लाइन पर बनाए हुए थे, बुल्स अब अपना पोजीशन टॉप लाइन पर बना चुके हैं, बियर्स को टॉप लाइन से धकेल चुके हैं बुल्स। ये सिचुएशन आपके सामने है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में बुल्स गैप के टॉप लाइन के ऊपर, मतलब 44,990 के लेवल के ऊपर अपना स्टेबलाइज किए, प्राइस को स्टेबलाइज करने में सक्सेसफुल रहे। ये इंडिकेट कर रहा है आपका चार्ट, ये जो आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी मोमेंटम 52 है, मतलब बुल्स और बियर्स इक्वल मोमेंटम के साथ, इक्वल स्ट्रेंथ के साथ है। आरएसआई है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है बुल्स के रिलेटिव में बियर्स का क्या स्ट्रेंथ है, बियर्स के रिलेटिव में बुल्स का क्या स्ट्रेंथ है। तो यहाँ जो नंबर रहता है वो बियर्स के रिलेटिव में बुल्स का स्ट्रेंथ को डिपिक्ट करता है। बुल्स का स्ट्रेंथ 52 है, बियर्स का स्ट्रेंथ यहाँ पर 48 है इस सिचुएशन में। लेकिन अभी मार्केट सिनारियो आपके सामने क्या है, ग्लोबल, यूरोपियन, अमेरिकन, वो आपके सामने बियरिश है, निगेटिव है। तो यहाँ से रैली की उम्मीद तो हम नहीं ही कर सकते हैं। मार्केट हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से नहीं चलेगा, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। लेकिन फिर भी हम प्रेडिक्शन करेंगे क्योंकि हम ट्रेडर हैं, हमें ट्रेड लेना है, हमें अपने कैपिटल को और माइंड के इक्विनिमिटी को, ये दोनों दाव पर एक साथ लगते हैं। तो हमें इस तरह का ट्रेडर बनना है कि मेंटल इक्विनिमिटी, अपने माइंड की इक्विनिमिटी और हमारा कैपिटल, ट्रेडिंग कैपिटल दोनों प्रिजर्व रहे। तो इसलिए हम छोटे छोटे अपने क्षमता के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, छोटे लॉट से लर्नर है तो ट्रेडिंग करेंगे, सीखेंगे, बहुत सारी गलतियां करेंगे, तरह तरह की गलतियां होंगी। चार्टिंग पैटर्न की जानकारी हो जाएगी, टेक्निकल्स की जानकारी हो जाएगी, लेकिन ट्रेड लेते समय स्टॉप लॉस सही डिसाइड नहीं करेंगे, छोटा छोटा स्टॉप लॉस करेंगे और ये ऑप्शन में क्या होगा, उस स्टॉप लॉस को हिट कर देगा क्योंकि यहाँ वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ छोटे स्टॉप लॉस नहीं चलेंगे, यहाँ लेवल के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करना पड़ेगा। अगर इस लेवल पर, इस गैप के टॉप लाइन के ऊपर हम बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश रिवर्सल के पैटर्न को देख करके अगर ट्रेड लेते हैं, लॉन्ग का पोजीशन अगर यहाँ पर हम बनाते हैं, तो हमें ये स्टॉप लॉस इस गैप के नीचे ही रखना पड़ेगा, गैप के नीचे ही मेंटल स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ये सब इंडेक्स के लेवल को हम स्टॉप लॉस के रूप में वहाँ ऑर्डर में टाइप नहीं कर सकते हैं, यहाँ हमें मेंटल स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। नहीं तो 10, 20, 30 रुपये के स्टॉप लॉस को तुरंत हिट करेगा और उसके बाद प्राइस ऊपर का रैली कर देगा। आप देखते रह जाएंगे, केवल लॉस पर लॉस ट्रेड में होते रहेगा। तो इस तरह से लेवल के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस, लेवल के हिसाब से हमारा एंट्री और फिर लेवल के हिसाब से हमारा एग्जिट भी डिसाइड होगा। अगर बीच में ही किसी लेवल पर प्राइस एक्शन दिखाता है कि अब बुलिश मोमेंटम थम गया है, अगर लॉन्ग का ट्रेड लिए हैं, तो वहाँ पर भी हम एग्जिट कर सकते हैं। या उससे पहले भी, जैसे देखिए इसी लेवल पर 45,100 के लेवल पर ही इस ट्रेडिंग सेशन में भी यहीं पर रेजिस्टेंस प्राइस फेस करने लगा, तो यहीं पर हम प्राइस एक्शन को देखते हुए एग्जिट कर जाएंगे। अगर यहाँ पर हम पोजीशन बनाए हैं, यहाँ पर भी अच्छा प्रॉफिट कॉल में हो सकता है। तो दोस्तों, मार्केट के एनवायरनमेंट को समझते हुए, ट्रेंड को समझते हुए और
इम्पोर्टेंट लेवल के इम्पोर्टेंस को समझते हुए हम ट्रेड लेंगे और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लेंगे। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे इस मार्केट पिक्चर को तो किस तरह का दिखाई देगा ये मार्केट पिक्चर, इसको हम देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट का पिक्चर डेली टाइम फ्रेम के चश्मे से किस तरह का दिखता है। डेली टाइम फ्रेम के चश्मे से मार्केट किस तरह का दिखाई देता है। तो मार्केट पिक्चर अभी आपके सामने होगा, चश्मा डेली टाइम फ्रेम का होगा और उस चश्मे से हम मार्केट के पिक्चर को देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। तो अभी आपके सामने स्क्रीन पर जो चार्ट ओपन होगा, कैंडल लाइन चार्ट, वो बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पर का चार्ट होगा। ये देखिए, ये आपके सामने जो चार्ट है वो डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट है। किस तरह से ये हरामी पैटर्न बना है, किस तरह से ये हरामी पैटर्न बना है, किस तरह से हरामी पैटर्न बना है। एक बेरिश कैंडल के बाद एक छोटा सा रियल बॉडी का एक बुलिश कैंडल, जो जिसका रियल बॉडी उसके रियल बॉडी के रेंज में ही है। इस छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल का ये 8 अगस्त के ट्रेडिंग सेशन के कैंडल का जो रियल बॉडी है उसका वो अपने प्रीवियस कैंडल के जो भी रिच कैंडल है उसी के रेंज के अंदर है, इंक्लूडेड है। तो ये हरामी पैटर्न इसको कहते हैं। ये बुलिश हरामी पैटर्न है क्योंकि बाद वाला कैंडल बुलिश है, पहले का कैंडल उसका बेरिश है। तो ये बुलिश हरामी पैटर्न है। ये इस सिचुएशन के बाद एक ओवरसोल्ड सिचुएशन के बाद ही बना है, ओवरसोल्ड सिचुएशन के बाद ही बना है। तो अभी मोमेंटम क्या है, मोमेंटम न्यूट्रल है आपका, इसलिए छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल भी देख सकते हैं चार्ट पर किस तरह से छोटे छोटे स्पिनिंग टॉप कैंडल बन रहे हैं। अभी मार्केट सिचुएशन भी निगेटिव है, इसलिए ज़्यादा ऊपर का रैली करने का कोशिश नहीं करेंगे। फर्स्ट कैंडल पर ही ट्रेड नहीं लेंगे, फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद मार्केट कंडीशन को देखेंगे और उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। तो सिचुएशन ग्लोबल निगेटिव है वैसे सिचुएशन में, लेकिन प्राइस भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है। तो आज हमें यही देखना है कि प्राइस इस गैप को मेंटेन करके रख पाता है सपोर्ट के रूप में कि नहीं। बुल्स अपने पोजीशन को इस लेवल पर, इस जोन के ऊपर मेंटेन करके रख पाते हैं कि नहीं। इस जोन के ऊपर जो यहाँ पर जो गैप क्रिएट हुआ था, यहाँ पर जो एक गैप क्रिएट हुआ था, यही गैप का लाइन है जो अभी भी इम्पोर्टेंट लेवल के रूप में, देखिए कितने ट्रेडिंग सेशन बाद ये अभी भी इम्पोर्टेंट लेवल के रूप में काम कर रहा है। और इसके ठीक ऊपर आपका 45,403 यहाँ देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, जो इस ट्रेंड लाइन को, जो डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन को गैप डाउन ओपनिंग के साथ इसको यहाँ से प्राइस फॉल किया, गिरा, यहाँ से प्राइस ब्रेक डाउन किया और किस तरह से यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ चार्ट पैटर्न पर, मार्केट पिक्चर पर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ जिस प्राइस रेंज में ट्रेड हुआ ही नहीं। ये देख सकते हैं 45,403 से लेकर के 45,472 का लेवल, ये जो गैप है फॉलिंग गैप है। और ये जो गैप है आपका नीचे वाला, ये राइजिंग गैप है। चार्ट पर देखिए ये गैप आपका राइजिंग गैप है और यहाँ जो गैप क्रिएट हुआ ये गैप आपका फॉलिंग गैप है। तो फॉलिंग गैप अभी हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्राइस अगर रैली करेगी तो ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल होगा। ये राइजिंग गैप जो है हमारा सपोर्ट का लेवल है, ये हमारा सपोर्ट है। और ये हमारा ऊपर का जो गैप है, ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है, ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है। तो ये ऊपर का जो गैप है 45,400 से 45,472 का जोन, ये हमारा रेजिस्टेंस का जोन है। और ये नीचे वाला गैप जो 44,790 से लेकर के 44,890 का जो ये जोन है, ये हमारा सपोर्ट का जोन है। तो फर्स्ट सपोर्ट है, इसके नीचे हमारा सपोर्ट 44,500
500 का है, 44,500 का है। ये जो रेड कलर का लाइन है ये हमारा सेकंड सपोर्ट है आज के ट्रेड के लिए भी। ये हमारा सेकंड सपोर्ट है। और ये तो पूरा जो ये ट्रेडिंग चला, ये पूरा मई जून जो 2 महीने मार्केट इसी जोन में रहा, इसी को डिपिक्ट कर रहा है। ये दोनों लाइन से बना हुआ जोन ये उसी को डिपिक्ट कर रहा है। जो मार्केट में ट्रेडिंग चला मई और जून के महीने में, पूरे 2 महीने मार्केट इसी जोन में ट्रेड करते रहा। इसका टॉप लाइन है 44,500 का लेवल, जो आपके लिए सेकंड सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। और इसका बॉटम लाइन है 43,400 का लेवल। 1100 पॉइंट के जोन में 2 महीने तक प्राइस एक्शन होते रहा था आपका मई और जून के महीने में। तो अभी इसका टॉप लाइन 44,500 आपका सेकंड सपोर्ट है। ग्लोबल सिनारियो निगेटिव है, इसलिए हो सकता है कि प्राइस अगर इस गैप को ब्रेक करता है तो आपको 44,500 के लेवल के लिए शॉर्ट साइड का ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है। अगर प्राइस इस 44,890 को ब्रेक करते हुए 44,790 को भी ब्रेक कर देता है तो नीचे का टारगेट हमारा 44,500 का लेवल होगा, जो पुराने जोन का, पुराने लेटरल मूवमेंट के जोन का, पुराने साइडवेज मार्केट के जोन का टॉप लाइन होगा। वही लेवल हमारा शॉर्ट के ट्रेड का टारगेट पॉइंट होगा। तो मार्केट सिचुएशन निगेटिव है, ग्लोबल एनवायरनमेंट निगेटिव है। इसमें हो सकता है कि प्राइस यहीं पर लेटरल मूवमेंट करता रह जाए, यहीं पर लेटरल मूवमेंट करता रह जाए, नहीं तो यहाँ से इस टारगेट के लिए 44,500 के लेवल के लिए प्राइस शॉर्ट का मूवमेंट भी कर सकता है, एक डिसेंट दिखला सकता है। अभी जो मार्केट सिचुएशन है वो लॉन्ग बनाने का सिचुएशन नहीं है, लेकिन मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मार्केट को हम रॉन्ग नहीं कर सकते हैं, मार्केट कुछ भी मूवमेंट कर सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है तो यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट ही करता रहे, इसी गैप के अंदर ही मूवमेंट करता रहे, गैप के टॉप लाइन और बॉटम लाइन के बीच में ही मूवमेंट करता रहे। और अगर ज़्यादा निगेटिविटी आई तो प्राइस फिर से इसको टेस्ट कर सकता है, 44,500 के लेवल को दोबारा प्राइस टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर प्राइस आपका लोकल मार्केट अगर दरकिनार करता है ग्लोबल ट्रेंड को, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्राइस यहाँ से रैली कर सकता है। यहाँ कोई भी श्योर इवेंट नहीं है, प्रोबेबिलिटी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ये श्योरिटी नहीं है किसी भी इवेंट की। ऐसा नहीं है कि प्राइस ऊपर जा ही नहीं सकता है, प्राइस रैली भी कर सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ये लर्निंग ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ये साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों, मार्केट पिक्चर को समझते हुए हमें ट्रेड लेना है, पूरे मार्केट एनवायरनमेंट को समझते हुए, लोकल ट्रेंड को भी समझते हुए, और इस तरह से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर डे ट्रेडर हैं तो उस टाइम फ्रेम पर चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे, कहाँ पर ट्रेड के मौके थे, किस तरह के ट्रेड के मौके बन रहे थे, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे और उस हिसाब से प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, प्रॉपर लेवल पर, प्रॉपर ट्रेंड के साथ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, विजडम के साथ ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, छोटे लॉट के साथ कम कैपिटल को इन्वेस्ट करते हुए, यूज करते हुए ट्रेड करेंगे कि माइंड का इक्विनिमिटी और ट्रेडिंग कैपिटल दोनों प्रिजर्व रहे। एक अच्छे जनरल का माइंडसेट डेवलप करेंगे, क्योंकि एक फाइनेंशियल वार है जिसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज अ ट्रेडर। तो दोस्तों, आपके सामने क्या पिक्चर है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये देख सकते हैं मोमेंटम जो है वो बुल्स के फेवर में दिखा रहा है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में मोमेंटम बुल्स के फेवर में था, 50 से ऊपर RSI ये जो इंडिकेटर है वेस्टर्न चार्टिंग टेक्निक का वो बता रहा है। सिचुएशन क्या था आपके सामने, किस जगह पर ओपनिंग हुई, तो ये आपका फर्स्ट कैंडल है, ये जो कैंडल है वो आपका फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है। इसका
ए टॉप लाइन और ए बॉटम लाइन। ये फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल जैसे ही इस गैप के ऊपर क्लोजिंग देता है, देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल है। इसके बाद का कैंडल है, देखिए प्राइस को इस गैप के जोन में नीचे लाता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक पैटर्न बनता है, पियर्सिंग पैटर्न आपके सामने बनता है इस गैप के जोन के अंदर। और पहले से भी हमारा प्रेडिक्शन क्या था कि प्राइस यहाँ से रैली कर सकता है, क्योंकि इस गैप पर पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी प्राइस इसके बॉटम लाइन पर सपोर्ट ले चुका है। और फिर अगले ट्रेडिंग सेशन में ग्लोबल एनवायरनमेंट भी बुलिश था, पॉजिटिव था, और उस ग्लोबल पॉजिटिव सिनारियो में यहाँ पर इस तरह का पियर्सिंग पैटर्न का बनना हमें डिपिक्ट करता है, बताता है, इंडिकेट करता है कि मार्केट लॉन्ग का ट्रेड बनेगा, मार्केट लॉन्ग में जाएगा, लॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा, रैली कर सकता है यहाँ से ऊपर के टारगेट के लिए। तो जैसे ही इसके ऊपर ब्रेक करके, इस टॉप लाइन को ब्रेक करके प्राइस या कैंडल में क्लोजिंग देता है, यहाँ पर हम लॉन्ग की एंट्री बनाएंगे। यहाँ पर हम कॉल बाई और या पुट सेल का मौका था, यहाँ पर कॉल बाई करके हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे ट्रेंड को। 45,000 पर थोड़ा वाच करेंगे, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल है 45,000 का लेवल, क्योंकि वो 1000 का मल्टीपल है। उसको प्राइस पेनिट्रेट करता है, पार करता है, उसके बाद फिर अगला कैंडल 45,100 के लेवल को टच करता है। वहाँ पर इस तरह का बीरिश सिग्नल, एक बीरिश कैंडल हमें मिलता है। उस सिचुएशन में क्या करेंगे, यहाँ पर जो लॉन्ग पोजीशन है इसको अनवाइंड कर देंगे, यहाँ पर हम एग्जिट कर देंगे अपने लॉन्ग पोजीशन से, क्योंकि मार्केट अभी भी हायर टाइम फ्रेम पर बीयर्स कंट्रोल में ही था। तो यहाँ पर निगेटिव पैटर्न जैसे ही देखेंगे हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। तो एक अच्छा ट्रेड आपको मिला, एक अच्छा ट्रेड मिला लॉन्ग साइड का यहाँ पर। उसके बाद आप फिर शॉर्ट साइड का ट्रेड इसी टारगेट के लिए, 44,893 के लिए ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी आपका साइडवेज है, मार्केट अभी साइडवेज है, क्योंकि आरएसआई भी इंडिकेट कर रहा है, आरएसआई का 50 का लेवल ये बता रहा है कि मार्केट क्या है आपका, साइडवेज है। इस गैप के बॉटम लाइन और 45,100 का जो लेवल है, इसी जोन में साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। तो आपको ट्रेड के कई एक मौके मिल सकते हैं इस सिचुएशन में। ऊपर में रेजिस्टेंस लाइन के पास अगर निगेटिव पैटर्न बनता है तो वहाँ पर हम शॉर्ट साइड में चले जाएंगे, और इस बॉटम लाइन, इस गैप के सपोर्ट लाइन के पास अगर हमें मिलता है ट्रेड, तो यहाँ पर हम बुलिश पैटर्न मिलता है, बुलिश रिवर्सल का, तो हम लॉन्ग का पोजीशन बना लेंगे। तो इस तरह से कई मौके छोटे छोटे बाद में भी आपको स्कैल्पिंग के मिलते हैं, और प्राइस स्टेबलाइज करता है इस गैप के टॉप लाइन के ऊपर, टॉप लाइन के ऊपर प्राइस स्टेबलाइज करता है। लेकिन अभी मार्केट सिचुएशन निगेटिव है, इसलिए ज़्यादा चांस नहीं है कि प्राइस ऊपर का रैली करे। ज़्यादा उम्मीद है कि प्राइस इसी जोन में लेटरल मूवमेंट कर सकता है। ज़्यादा चांस है कि नीचे इस जोन में ही लेटरल मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है। अगर प्राइस इसको ब्रेक करता है तो ये टारगेट आपको दोबारा देखने को मिलेगा, दोबारा प्राइस रिटेस्ट कर सकता है 44,500 के लेवल को। तो दोस्तों आज के एनालिसिस में इतना ही। अगले एनालिसिस में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको एक कंटेंट अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में शेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट मिल सके, लोगों को बेनिफिट मिल सके, गाइडेंस मिल सके ट्रेड का, एक माइंडसेट, एक नज़रिया, एक पर्सपेक्टिव डेवलप कर सके कि किस तरह से मार्केट को देखना है, किस तरह से टेक्निकल्स को देखना है, और किस तरह से ट्रेड इनिशिएट करना है। तो इस चैनल को वॉच करने के लिए, वीडियो को वॉच करने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।